क्राइम साहब हमारे बीच हैं, सतीश चंद्र साहब, और अध्यक्षता कर रही दलित लेखक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर रीता भारती जी हमारे बीच हैं। दो साथी अपनी बात रखेंगे, लेकिन 15 मिनट हो सकता है, लग सकता है, तो मैं थोड़ा कार्यक्रम को दूसरे रूप में ले जाकर इसके आता हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए कि आज से 28 साल पहले दौना कांड काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसको मैं सोशल मीडिया पर डाला कि सुरपतिया को मैं सम्मानित करूँगा। तो 28 साल पहले जो लड़ाई लड़ी उसमें 22 अभियुक्त थे, जो सबका आज 18 साल की सजा हुई थी। उन 18 में 4 जो है 22 में 4 बच चुके हैं, जिसमें 18 लोग जेल गए। जेल के बाद सब बेल करा के बाहर आए। अभी हाल में जिसे चुनाव प्रचार में क्योंकि बसपा को बतौर मंडल कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी मिली थी, तो 12 विधानसभा को कन्वेंशन करने का मौका मिला, तो दौना गाँव में भी जाने का मौका मिला। दौना गाँव क्योंकि मैं तिरान में पढ़ने आया, 94 में घटना है, तो दौना सुना हुआ लग रहा। आते आते माइंड में आ गया कि दौना कांड हुआ था। घूरते घूरते सिरपतिया घर मिला। उस समय तो पति पत्नी दोनों से करीब 2-3 महीने पहले उसके हस्बैंड जी मोतीलाल जी नहीं रहे। लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले 15 मिनट बाद हम दूसरे रूप में ले जाओ। हम चाहते जिसमें फूलन देवी सम्मानित करने वाले बहुत सारे लोग थे, क्योंकि भाई चर्चित थी उस समय। लेकिन हमारे बीच की एक महिला वो 28 साल पहले वो संघर्ष करते हुए किसी तरह से उन सबको लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन हम जब मिले इधर लगभग एडी साहब का भी बैकवर्ड से सहयोग रहा, लगभग 21, 22, 23, 24, 25, 26 मतलब 6 दिनों में शिवपतिया की जमीन जो 18 लोग बाहर निकल गया वो कब्जा कर लिए थे। तो 6 दिनों के अंदर जो है बैकवर्ड से जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ भी हैं और एडी साहब हैं बैकवर्ड सहयोगी, वो पहले शिवपतिया जमीन पट्टे वाली काफ़ी जैसे लोग गए, क्योंकि SDM 12 समय गुरुवानी IAS हैं लोग। उनका गौतम जी 31 तारीख बाद फिर आप में फिर जाकर जैसे 14 देखिए जैसे एक महीने तैयारी चल रही है, थके मारते हैं। 14 अप्रैल में भी थके मारते थे, लेकिन रात को फोन आया 15 अप्रैल को आप पहुँची, मैं रामानंद की भी जमीन कब्जा कराऊंगा। मैं भागा तो क्योंकि आराम करने लगे, भागा वहाँ पे, फिर रामानंद की भी जमीन काट। मैं उस शिवपतिया के आंदोलन की प्रक्रिया में यहाँ तक लड़ी, आज भी वो लड़ी। वो कहते थे 10 मिनट करके हम कैसे आ गए, विटक कर लेते हैं, हम नहीं करेंगे लेकर। तो सब पहले हम चाहेंगे शिवपतिया जी को लेके आए, क्या कहते हैं, अमरजीत जी आए हैं अपनी माँ के लिए कहा पहले, तो उसको हमें 1 साल और एक साड़ी जो है जो इज्जत उसको नंगा घुमाया था, तो पहले उसको अमरजीत जी कहाँ गए, कहाँ है, मैं लेके आई जल्दी करिए। शिवपति आए, थोड़ा ऊँचे सुनती है, लेके आई सत्या जी लेके हमारे पिछले का जाएंगे। चलिए ठीक हुआ, जब तक हम अगला आगे बढ़ाते जा जाएंगे। दूसरे सत्र में सूरी जी आए और SP क्राइम साहब और एडिशनल SP साहब जो है दोनों मिल करके विशेष करके जेंडर इक्वलिटी पे रिसर्च कर रही हैं सूरी जी जेएनयू को। पिछले सत्र में ये आती इधर फोटो उधर। थैंक यू सर। दूसरा श्रीमती सत्या साक्या चाहिए, सत्या साक्या चले गई, थैंक यू। दूसरा से बात रेहाना मसूरी जुजावा। थैंक यू सर।
लीजिए, ये हाथ में लीजिए। ये आपके लिए साड़ी है, सफेद। साड़ी आपके लिए। कब? थैंक यू। कितनी डालती हैं माँ? ये कम सुनती है। हाँ, इसमें 28 साल पहले करते हैं। कम सुनती नहीं। थैंक यू सर। मोहिनी जी गायत्री समाज मोहिनी जी और ये तो पूरा मोहिनी जी गायत्री समाज यूनिक स्टाइल। गायत्री कहाँ पे? पंजाब। थैंक यू। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा। पूरा दिन जाता है जो। आज का डॉक्टर नहीं जमा आगे हुआ। इधर से सब उसको एक निकल गई है और डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य रत्न सम्मान ये युवा साथी आपको इन पहुंचा है। दूसरा अभी हमारे बीच डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य रत्न सम्मान दूसरा हमारे डॉक्टर आशीष पांडा जी हैं। अभी पिछले सत्र में ही डॉक्टरेट अवार्ड जो है इनको मिली। आ जाइए जी। वेट आप सभी यस मैम धन्यवाद। दूसरा हमारे बीच 3 अधिकारी को आना था। एडीए साहब जो है किसी कारणवश इसी क्रम में जो है हमारे एसपी ग्रांट सर को भी डॉक्टर अम्बेडकर समाज सेवा सम्मान समाज के लिए काम करते हैं। आलोक यादव जी शोध छात्र जो है लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर भी अशोक सर घटना को लखनऊ। ये फिर उधर यस हाँ अब आप मोबाइल मोबाइल वाले भी इधर आ रहे हैं। प्रमोद कुमार जी यस रेडी थैंक यू स्वर्णलता जी धन्यवाद स्वर्णलता जी आइए। मैम आइए उनको निकलना यस रेडी आप सभी मैम इधर प्लीज धन्यवाद आइए सुमन वर्मा जी सर चलिए। थैंक यू कपिल कुमार गौतम शोध छात्र डॉक्टर हरी सिंह गौर यस रेडी थैंक यू
आ जाइए। मैम आप सभी यस रेडी थैंक यू अगले क्रम में जो है कि आज इस राष्ट्रीय संज्ञान वर्तमान बजट में हिंदू बोर्ड भी जाति और इस विषय पे संज्ञान में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर गंगा रानी नशा सिंह सुमिता बहुत जी श्रीमती सुधा जी सुश्री हरसिंह कौर जी श्रीमती अमीन सुश्री गायत्री सुमन जी सुश्री रेहाना मसूरी जी सुश्री उषा जी श्रीमती सभ्या साख्या श्रीमती सुमी जी हमारे इस कार्यक्रम में अनिता सिंह अनिता सिंह यहीं बुला लेते हमारे अलावा अन्य जगहों से आए हुए हमारे भाइयों आज इस कार्यक्रम में अभी वित्तीय सर बात कर रहे थे जिसके लिए हम लोग शेयर बैठे हैं और हमारे साथ करनी है अभी सर ने बहुत अच्छे ढंग से आपको हिंदू पोर्टल के बारे में बात की कास्ट सिस्टम के बारे में बात की उन्होंने महिलाओं के उस पर बात की देश विकास के बारे में बात की डिटेल बात की मैं उन सब चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ इस आज साहित्यिक सम्मेलन में मैं अपनी जो हमारी बहनें जो पूरे देश से यहाँ आई हुई हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और आप भाई लोग सब लोग यहाँ बहनें पधारे हुए हो मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ मुझे लगता है बहुत चर्चा बहुत सारी हो गई होगी यहाँ मैं लेकर आया हूँ इसलिए मैं कहीं पे था मैं चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ जो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि हम उसको अपनाएं और उससे आगे बढ़ें एक चीज़ जो हमें महसूस हो रही है आज का जो चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए हमारे समाज के लिए वो एजुकेशन का है तो ये इस मुद्दे पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है अभी हम लोगों ने बहुत बच्चों को अपने सम्मानित किया जो हमारे प्रोफेसर हुए हैं तो हर हमारा जो भी हमारे जो गार्जियन हैं जो भी हमारी बहनें हैं हमारे भाई लोग हैं तो इस विषय पर थोड़ा सा जनता से विचार करो अभी जो टाइम जो हम लोग फील कर रहे हैं वो नई पीढ़ी के डेडिकेशन का हो रहा है टाइम है बच्चे डिबेट हो रहे हैं वो अपने उनका जो लक्ष्य है अपना एजुकेट होना है उस पर ध्यान देने की जरूरत है चाहे हमारी बेटी हो चाहे बेटे हो सबसे पहले हमें बराबरी का दर्जा देना है हमें भेदभाव नहीं करना है बेटियां बल्कि हमें उनका दर्जा हमारा ऊपर रहना चाहिए बेटे से तो ये चीज़ थोड़ी सी नोटिस करने की है और इस पर काम करने की जरूरत है जो मैं फील कर रहा हूँ एज पुलिस ऑफिसर जो हम सोसाइटी में देखते हैं तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप देखिए और अगर आपकी पीढ़ी अच्छी निकल रही है एजुकेट हो गए सही से और अच्छे निकले तो सोसाइटी का उद्धार है उसके बाद देश का उद्धार है तो हम अपने घर से अपने परिवार से ही चीज़ों को शुरू करें तो बेहतर है और विकास की सही परिभाषा भी यही होगी ठीक है सोसाइटी की बातें देश की बातें हम सब लोग बहुत कुछ पे करते हैं करनी भी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने परिवार और उसके विकास के बारे में भी गहनता से सोचें और उस पर काम करें एक दूसरी चीज जो हमें महसूस होती है जिसपे हमारे विचार और हमारा आचरण जो है उसमें थोड़ा फर्क है थोड़ा क्या अच्छा खासा फर्क है एक वैज्ञानिक बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे लिखे और आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे उसमें उन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी हैं आप लोग संविधान पढ़ा होगा पॉलिटी के जो इन्होंने स्टडी की है तो उन्होंने एक सेंटेंस एक लाइन ये भी है कि हमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अपने आचरण में अपने विचार में अपने आचरण में सोसाइटी में बहुत चीज़ें देखने में कभी कागज का त्यौहार चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे कागज के पीले कपड़े पहन के और वो जब लेके गंगा जी का जा रहे हैं शंकर जी को चलाने के लिए उसमें आपको पता है उसमें 80% से ज़्यादा आबादी आपकी सोसाइटी इन बच्चों को पता नहीं हो और देखिए हो क्या कर रहा है कल हाथरस में 6 लोगों का एक्सीडेंट हुआ 6 मर गए ठीक है
तो ये 6 परिवार अनाथ हो गए। एक बेवकूफ़ी में आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। अगर उनमें वैज्ञानिक सोच होती तो कम से कम वो अपना टाइम पैसा भी खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें, और परिवार भी कई बार करने में चला गया जब डेथ होने की घटना हो गई। तो भाई ये वैज्ञानिक सोच मतलब आचरण में लाने की जरूरत है। सिर्फ बातें करने की बात नहीं है, हम अपने घर से शुरू करें। हम बाबा साहब को भी मजबूत रखते हैं, जी की रखते हैं, और हम शंकर जी को मतलब मुझे पुलिस ऑफिसर हो सकता ना कहना हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो परिभाषा है उसमें ये चीज भी आती है कि अपने अपने विचार हम दिमाग से भी दुरुस्त हों, दिल से भी दुरुस्त हों। तो ये चीज भी जो है जरूरी है व्यक्तित्व के विकास के लिए और सोसाइटी को आगे जाने के लिए। थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन हमारे मतलब डबल कैरेक्टर हैं हम सब। तो ये ऑफिसर क्लास में भी चीजें मिलती है, मैं नीचे का हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीजें समाज किसी जैसे हुआ है वैसे ही हमें भी आगे किसी बनना है। तो इन चीज़ों में भी हमें थोड़ा सा पहली बात एजुकेट होने में अपने बच्चों पे अपने घर पे ध्यान दीजिए, और नंबर 2 के फिर हम एक वैज्ञानिक सोच रखें, जिससे भी हमारा अपना खुदा विकास होगा, हमारी सोसाइटी का विकास होगा। एक बात कास्ट की भी आ रही थी, देखिए ये तो हिंदुस्तान में ही है व्यवस्था, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है इस देश की। और मुझे नहीं लगता है वो दिन कब आएगा, मतलब भविष्य में तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन अभी एक सुझाव बिल्कुल ठीक बात थी, बाबा साहब का भी ये संदेश था। तो इंटरकास्ट के मतलब ये नहीं, चलो हम कहीं भी कई जगह इसको अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन जो जिसे नीची जाति कहा जाता है, अगर वो बड़ी जाति के आदमी से महिला या पुरुष से शादी कर ले, वो चीज़ें कुछ देर बाद चीज़ें पता नहीं क्यों खराब होने लगती है। वो जो ब्लड में जो चीज़ें हैं, जो मन में हैं, वो निकलती नहीं आती। तो लेकिन बराबर में जो चीज़ें जो बराबर की जो कास्ट हैं या कम दिन में अंतर है, तो उनमें उन चीज़ों को हमें लगता है अब वो टाइम आ गया है। अगर हमें सामाजिक समरसता को बढ़ाना है और अपना जो हमारा हक बनता है हमारा देश के साधनों संसाधनों के, अगर उन्हें पाने की बात है तो फिर हमें यूनाइट करना पड़ेगा। जो चाहे एससी कास्ट हो चाहे ओबीसी हो, तो उनमें उसके संबंध में भी हमारे जो बौद्धिक जो वैज्ञानिक सोच रखेंगे, जो बौद्धिक लोग होंगे, वो इसके बिल्कुल क्या कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा इस पर विचारशील इस पर होना पड़ेगा। ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आगे जाने के लिए जरूरी है। एक चीज़ की अब इधर थोड़ी सी और महसूस हो रही है कमी, जिसमें हम लोग महसूस करते हैं, हमारे युवा वर्ग जो हैं, जो ऑफिसर हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों न जाए, उनमें थोड़ी सी सामाजिक एकता की कमी है। देखिए इसमें कोई पास जाता नहीं है, आपसे कोई आपकी जेब नहीं खाली करा ले रहा है, आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है, बस अपनी सोच बनाना है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। फिर आपने पद पे रह के जहाँ आप जिसके प्रति में हैं, एक भावना तो रखिए सोसाइटी के लिए। जो पीड़ित आपके पास आ रहा है, जो परेशान होकर आपके पास आ रहा है, तो कम से कम उसके लिए आपकी क्या भाव रहे, और जितनी मदद हो सके, जैसे भी हो सके हमें करना चाहिए। एक चीज़ जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दौर नहीं है। एक दौर था जब हम लोग मैं खुद ही बता रहा हूँ, लगभग 30 ईयर पहले जब हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो दिक्कत थी, हम लोग कमरा जो किराए पर लेने जाते थे, तो अगर बता देते कि पढ़ा हूँ तो पहले मना हो जाता, ठीक है, ट्रेनिंग खाली नहीं है। लेकिन अब दौर बदल गया है, तो हमें अब झुकने की छुपाने की जरूरत नहीं है। अब सोसाइटी बहुत आगे निकल गई है, तो पहले तो उस अपराध बोध से उस चीज से आगे निकलिए कि हम ये जो भी है बिना जान के हम ये हैं, और आपको हर जगह मिलेंगे, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई अपमानित नहीं करेगा। अगर आपने अपने जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर लोगों को पता चल जाए कि आप फला हैं, तो कम से कम वो बदजुबानी आपके लिए नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत आप लोगों में नहीं है कि फिर भी बदजुबानी करें, आपके सोसाइटी के लिए आपके लिए कुछ कह पाए। तो ये साहस और करेज भी हमारे युवाओं को लाना पड़ेगा।
सिस्टम आपके साथ है, कानून आपके साथ है, संविधान आपके साथ है। और ये तो फिर एक जागरण का टाइम है, सामाजिक जागरण का टाइम है। तो इसमें जो है भी अब हमें चक्र की जरूरत नहीं, हमारे युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को वो अपनी सामाजिक सुरक्षा को भी समझें और अपने को आगे ले आए। और गरीबों के लिए देखिए, चाहे आप किसी पद पे हो, पुलिस की बात करें, सिपाही से लेकर ऑफिसर तक, या आप कॉलेज में टीचर हैं, तो वहाँ हर जगह आपको मतलब चीजें आपको स्कोप है काम करने का। अगर आपको सामाजिक चिंता है, आप करना चाहते हैं, तो स्कोप हर जगह है। ये चीजें भी हमें जो है देखनी पड़ेगी, हमारी युवा पीढ़ी को देखनी पड़ेगी। और उसकी पहली शर्त जो मैं भी कह रहा था कि भाई एजुकेट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एजुकेट, ये दोनों चीजें जो है बहुत जरूरी है। बहुत टाइम लंबा हो गया है, एक तो मैं देता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहनों की मंजा सिंह नमन साहित्यकार हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ। और जो हमारे आयोजक हैं गौतम साहब, और जो हमारे जो फाउंडेशन है, ये प्रति फाउंडेशन, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल, इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। प्रयागराज में जब से मैं आया हूँ, मैं देखता हूँ कि वकील साहब हमारे बहुत एक्टिव हैं। मैंने लगभग सभी लोग मतलब पूरे स्टेट में हर कोना टच किया है सर्विस में, इतना एक्टिव मुझे कम लोग मिले। और हर सामाजिक जागरण के लिए, सांस्कृतिक जागरण के लिए काम करते रहते हैं, हर काम करते रहते हैं। मैंने कभी ने थका हुआ नहीं देखा, और लगभग यही हमारी बात होती है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरे लेवल से जो भी सहयोग कभी भी इस तरीके का हो, मुझे बिल्कुल बताएं। और मैं जनपद में एसपी क्राइम हूँ, तो जो भी हमारे में कहीं भी पूरे गांव देहात शहर में कहीं भी कोई भी केस अगर नोटिस में आता है तो बिल्कुल मुझे वो बताएं, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसमें मैं करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।